हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे प्रोजेक्ट मेथड एसएसटी के अंदर। एक दिन पहले मैंने दोस्तों आपको पाठ योजना करवा दी थी और शायद दोस्तों बीएस ब्लूम के शिक्षण के उद्देश्य भी मैंने आपको करवा दिए थे पाठ योजना के साथ ही। अगर बीएस ब्लूम के जो शिक्षण उद्देश्य है वो नहीं करवाए हैं तो मैं आपको एक दिन करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज अपन प्रोजेक्ट मेथड करते हैं, प्रायोजना विधि करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रायोजना विधि के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ सिंपल सा अपनी देशी भाषा के अंदर। तो जो प्रायोजना विधि है, प्रायोजना विधि, इसके बारे में यदि बात करूं तो जॉन डीवी नाम के एक विद्वान थे दोस्तों। जॉन डीवी नाम के एक विद्वान थे, दार्शनिक थे, और ये दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययन करवाते थे बच्चों को अमेरिका के अंदर। और दोस्तों उसी विद्यालय में पढ़ते थे किलपैट्रिक नाम के एक व्यक्ति, यानी उस महाविद्यालय में किलपैट्रिक नाम के एक विद्यार्थी पढ़ते थे। जॉन डीवी महोदय ने वहां पर अपने द्वारा एक कार्य किया गया था दोस्तों, मुर्गी पालन से संबंधित। और उस कार्य में दोस्तों उन्होंने योजना बनाकर कार्य किया, तो कहा जाता है कि उनको उसमें फायदा हुआ था पोल्ट्री फार्म में। तो दोस्तों उसमें फायदा हुआ, तो वही चीज़ उन्होंने बताई कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य को योजना बनाकर करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है, या उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, हम 7 दिन में ऐसे सोच लें कि 7 दिन के अंदर मुझे ये कार्य करना है और इस क्रम में करना है और मुझे ऐसे करना है। ये यदि हम उस कार्य को उसी रूप में वैसे ही करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें क्या मिलता है, फायदा मिलता है। तो ये दोस्तों सबसे पहले मेरे बताने का मतलब यही था, इतनी कहानी इसलिए बताई कि जो प्रायोजना विधि है उसका विचार किसने दिया था, तो जॉन डीवी ने दिया था। किसने? जॉन डीवी ने दिया था। बाद में दोस्तों किलपैट्रिक महोदय ने इस बात को सुना तो दोस्तों बाद में जब किलपैट्रिक महोदय पीएचडी कर रहे थे, यानी जब शोध पत्र अपना बना रहे थे, तो उन्होंने दोस्तों अपनी हाइपोथेसिस या जो थीसिस थी, थीसिस के अंदर दोस्तों उन्होंने अपना जो उपकल्पना बनाई थी, या जो थीसिस जिस सब्जेक्ट पे बनाई जाती है उसमें दोस्तों उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड है इसी के ऊपर कार्य किया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड उन्होंने दी थी दोस्तों, किलपैट्रिक ने। विचार दिया था जॉन डीवी ने। तो पूछ लिया आपसे कि विचार किसने दिया, जॉन डीवी ने, और प्रायोजना विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रायोजना विधि से अभिप्राय योजना बनाकर कार्य करने से है। सबसे पहले अमेरिका में जॉन डीवी ने एक मुर्गी पालन केंद्र की व्यवस्था का अध्ययन किया और पाया कि योजना बनाकर किया गया कार्य सुनिश्चित रूप से सफलता का परिणाम देता है। इन्होंने अपने विचार की शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए अपने विद्यार्थियों को प्रदान किया और सुझाया कि यदि एक शिक्षक भी कोई योजना बनाकर कार्य करता है तो सुनिश्चित रूप से न सिर्फ स्वयं की सफलता को प्राप्त करता है, बल्कि अपने विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम तक ले जा सकता है। और दोस्तों ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये आर के वैष्णव सर से मैंने पढ़ी थी, वही है ये जो शिक्षण विधि है। तो देखिए, यानी कोई भी कार्य अपन दोस्तों योजना बनाकर करते हैं तो उसमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। जॉन डीवी के विचारों का प्रभाव उनके शिष्य किलपैट्रिक पर पड़ा। किस पे? किलपैट्रिक पर पड़ा। और उन्होंने दोस्तों 1918 में अपने शोध पत्र द प्रोजेक्ट मेथड में प्रायोजना कार्य के विचार को प्रस्तुत किया और शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय दिया। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न बन गए यहाँ पर। विचार दिया किसने था, तो जॉन डीवी ने दिया था, और इसको अप्लाई किसने किया था, तो किलपैट्रिक महोदय ने किया था। किलपैट्रिक महोदय का शोध पत्र कौन सा था, द प्रोजेक्ट मेथड। कब? 1918। फिर देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। किलपैट्रिक ने क्या दी थी, किलपैट्रिक ने क्या दी थी प्रायोजना विधि की परिभाषा। देखिए, पूर्ण सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया क्या है, प्रायोजना है। तो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया प्रायोजना, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया प्रायोजना है। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। इसके अलावा दोस्तों 2 परिभाषाएं और हैं। वो परिभाषाएं कौन कौन सी है? एक तो है स्टीवेंस की, किसकी? स्टीवेंसन। और एक है बेलार्ड की, वो भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, बेलार्ड। वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है। उद्देश्यपूर्ण कार्य है, ये किसने कहा था, तो किलपैट्रिक ने कहा था। उद्देश्यपूर्ण कार्य किलपैट्रिक ने कहा था। स्टीवेंस महोदय ने क्या कहा था दोस्तों, कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। क्या है? समस्या मूलक कार्य।
ये कहा था स्टीवेंसन। तो आपको स्टीवेंसन को दोस्तों सटी टेंशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टी टेंशन पढ़ना है। और टेंशन कब आती है? जब हमारी समस्या आती है। तो स्टीवेंसन को आपको टेंशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेंशन पढ़ना है। तो स्टीवेंसन को दोस्तों आपको टेंशन पढ़ना है। टेंशन पढ़ना है। स्टीवेंसन टेंशन, स्टीवेंसन टेंशन एक जैसा है। टेंशन कब आती है? जब समस्या आती है। आपको दोस्तों मैं लिंक करवा गया अपनी भाषा से। देखिए स्टीवेंसन महोदय ने कहा था प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थिति या नैसर्गिक परिस्थिति में पूरा किया जाता है। दोस्तों नैसर्गिक का मतलब होता है स्वाभाविक ही होता है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल, स्वाभाविक होता है। बेलार्ड ने क्या कहा था दोस्तों? बेलार्ड महोदय ने कहा था प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग है। तो बेलार्ड ने क्या कहा था? प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक क्या है? छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में लाया गया है। तो ये कहा था बेलार्ड ने। तो दोस्तों मैं बेलार्ड से एक चीज को लिंक कर रहा हूँ आपको। विद्यालय के अंदर आपने बेल देखी होगी दोस्तों। बेल मैं घंटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब हमारे पीरियड चेंज होते थे तब घंटी बजती थी, टन 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 टन। और वो घंटी होती तो दोस्तों छोटी सी थी। क्या थी? छोटी सी थी, लेकिन काम बहुत बड़ा करती थी वो। दोस्तों कई बार कोई बालक जैसे घंटी बजाने गया तो बजा रहा है टन टन टन, ऐसे बजा रहा है उस घंटी को, और उसी ने दोस्तों ऐसे थोड़ा सा हिला दिया उसको तो हम भाग जाते थे, यानी छुट्टी हो गई। तो घंटी होती तो छोटी सी है, काम क्या करती है? बड़ा करती है। प्रोजेक्ट काम क्या है? बड़ा है। काम क्या है? बड़ा है। और विद्यालय का छोटा सा भाग किसने कहा था? तो दोस्तों बेलार्ड ने कहा था। यानी प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग है जिसे काम पूरा किया जाता है, विद्यालय में पूरा किया जाता है। बेलार्ड ने कहा था। मैं दोस्तों आपको लिंक कर गया। छोटा सा भाग प्रोजेक्ट, छोटा सा भाग बेलार्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रायोजना एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा एक विद्यालय वातावरण में कोई विषय वस्तु या पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता, फिर भी उन कार्यों में उपयोगी होती है जिसका संबंध सामाजिक वातावरण से होता है, जैसे बगीचे का निर्माण करना, बचत बैंक स्थापित करना, स्वास्थ्य का आयोजन करना, बाल मेले का आयोजन करना आदि। आगे दोस्तों मैं आपको सोपान बताऊंगा तो कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सम्मानजनक विधि है क्योंकि इसके द्वारा सबसे बड़ी शैक्षिक योग्यता शोध कार्य के माध्यम से प्राप्त करते समय होती है। यानी दोस्तों शोध कार्य होता है ना, जो शोध कार्य होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, वो दोस्तों मतलब यूं मान के चलिए वास्तविकता के धरातल पर काम करता है। क्यों करता है वास्तविकता के धरातल पर काम? क्योंकि दोस्तों उसके अंदर हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है दोस्तों उसके अंदर सबसे पहले उपकल्पना बनाई जाती है। उपकल्पना बनाने के बाद दोस्तों अंत में उपकल्पना की पुष्टि की जाती है, हाइपोथेसिस की पुष्टि की जाती है। ठीक है। तो यानी ये क्या चीज़ है? शोध कार्य के माध्यम से पूरी की जाती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी है। देखिए फिर देखिए प्रायोजना विधि की सोपानों की यदि बात करें तो प्रायोजना विधि के 6 सोपान है। कितने हैं? 6 सोपान। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रायोजना विधि के कितने सोपान है? 6 सोपान है। 6 सोपानों की बात करते हैं तो देखिए वातावरण का निर्माण करना, पहला सोपान वातावरण का निर्माण करना, दूसरा योजना का निर्माण करना, तीसरा का योजना का क्रियान्वयन करना, चौथा कार्यों का अवलोकन या निरीक्षण करना, पांचवा मूल्यांकन करना, छठा लेखा जोखा करना। तो चलिए दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड को अपन अपनी भाषा में समझते हैं। कैसे समझते हैं दोस्तों? मैं विद्यालय के अंदर था, विद्यालय में कक्षा में पढ़ा रहा था बच्चों को। ठीक है, 8वीं क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों क्या हुआ कि मुझे करना था बच्चों के कोई काम करवाना था बच्चों से, और मुझे करना है वातावरण का निर्माण। क्या करना है? वातावरण का निर्माण। मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों को बाहर लाया। बाहर लाकर मैंने पिकअप बुलवाई। पिकअप जानते होगा दोस्तों? जानते होंगे। ठीक है, यानी जीप बुलवाई। उसके अंदर बच्चों को बैठाया। बैठा करके दोस्तों मैं ले गया नौर राम सुखदास पार्क में। ले जा करके दोस्तों मैंने वहाँ पर क्या दिखाया? बच्चों को पेड़ पौधे दिखाए, बगीचे दिखाए। शाम तक मैंने बच्चों को उसमें खिलाया बगीचे के अंदर। पूरे दिन बच्चों को बगीचे के अंदर खिलाया दोस्तों। खिलाने के बाद शाम को मैंने बच्चों को बोला और कैसा लगा आज आपको? तो बच्चे बोले गुरुजी बहुत बढ़िया लगे, बहुत अच्छा लगे। यानी मैंने दोस्तों जो काम करना था वो यहाँ से शुरू कर दिया। यानी वातावरण का मैंने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। मैं बोले तो आपने स्कूल में जी बगीचो है तो टाबर का गुरुजी मजा ही आ जाए। या नहीं, मैंने क्या किया? वातावरण का वही निर्माण कर दिया दोस्तों कि बच्चों को मैं घुमाने लेकर गया और मुझे काम क्या करवाना था? बच्चों से काम करवाना था, विद्यालय में पेड़ पौधे लगवाना और बगीचे लगवाना। ठीक है, तो दोस्तों मैंने वातावरण का निर्माण कर लिया। बच्चों को बोला कि आज आपको कैसा लगा? बच्चे बोले बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो हम ऐसा कार्य अपने विद्यालय में करें तो
बोले बहुत ही अच्छा हो जाएगा सर, हम रोज ही झूला झूलेंगे, हम रोज ही खेलेंगे दोस्त, रोज ही खेलेंगे बगीचे के अंदर खूब मस्ती करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, वातावरण का निर्माण कर दिया, बच्चों को वापस विद्यालय के अंदर लाया। विद्यालय के अंदर ला करके मैंने क्या शुरू कर दी दोस्तों, योजना बनानी शुरू कर दी। योजना ऐसे बनाई कि विद्यालय इस तरह से था दोस्तों, पूरा लंबा चौड़ा, ठीक है। और इधर दोस्तों विद्यालय इस तरह से दोस्तों बना हुआ था। यानी विद्यालय का स्वरूप दोस्तों कौन सी श्रेणी का होता है, ई श्रेणी का होता है। कौन सी श्रेणी का, या तो होता है ई श्रेणी का होता है, या दोस्तों यू आकार का, इस तरह से होता है यू आकार का। इसी तरह दो श्रेणियां होती है विद्यालय की। तो देखिए दोस्तों, फिर सोचा कि इधर तो है खेल का मैदान है विद्यालय के अंदर, इधर अपन बगीचे का निर्माण कर लेते हैं। तो टाबर बोले हाँ गुरुजी, इनके पास ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत कोई नहीं। अट्ठा आप पेड़ पौधा लगा देगा, और अट्ठा आप सावा गेदरी सी राख देंगे, अटकर मतलब सड़क सी राख देंगे, भी अट्ठा बगीचो बन जाएगा अपना। चारों मेर कर पेड़ पौधा लगा देंगे, बीच में बगीचो बना देंगे। योजना का निर्माण कर लिया, स्थान निर्धारित कर लिया, ये योजना बना रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दोस्तों चेकलिस्ट बनाऊंगा मैं। क्या बनाऊंगा, चेकलिस्ट बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों के मैंने नाम लिख दिए। 25 बच्चों के नाम लिख करके उन बच्चों को ऐसे बोल दिया कि ये तो लेके आएगा, कस्सी लेकर आएगा, ये कुल्हाड़ी लेकर आएगा, ये बाल्टी लेकर आएंगे, ये बट्ठड़, ठीक है, इंतासड़ी बोलते हैं दोस्तों, वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बच्चों को मतलब एक क्या बना ली, योजना बना ली पूरी की पूरी। इतने विद्यालय के अंदर जैसे पौधे आएंगे, इतने पौधों का खर्च होगा, ये पूरी की पूरी मैंने क्या कर ली, योजना का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने करने के बाद चेकलिस्ट बना ली। चेकलिस्ट बनाने के बाद जो बालक थे हट्टे कट्टे यानी पुष्ट बालक थे, वो बालक कस्सी लेकर आ गए। थोड़े उनसे थोड़े कमजोर थे, वो बाल्टी लेकर आ गए। और जो तेज तराट थे उनको बोल दिया आप क्या करोगे, निरीक्षण करोगे। क्या करोगे, निरीक्षण करोगे। और थोड़े और स्मार्ट बच्चे थे, उनको बोल दिया आप पौधे लगाओगे, क्योंकि दोस्तों पौधे लगाने में थोड़ी कला की जरूरत होती है। तो इस तरह से मैंने क्या कर ली, योजना बना ली। फिर क्या किया, मैंने योजना का क्रियान्वयन कर दिया। क्या कर दिया, क्रियान्वयन कर दिया। बच्चे खुशी खुशी काम कर रहे हैं। हालांकि वो बगीचा कब बढ़ेगा, कब पेड़ पौधे बड़े होंगे, 8वीं क्लास वाले बच्चे तो चले जाएंगे, क्योंकि मेरा स्कूल तो उच्च प्राथमिक है। क्या है, उच्च प्राथमिक है। वो तो 9th क्लास में किसी और विद्यालय में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे कर रहे हैं, फिर भी बच्चे काम कर रहे हैं। फिर देखो योजना का क्या किया, क्रियान्वयन किया। उसके बाद क्या हुआ, कार्यों का अवलोकन और निरीक्षण किया। मैं भी कर रहा हूँ कार्यों का अवलोकन निरीक्षण, और बच्चे भी जिनको मैंने मॉनिटरिंग करने के लिए रखा है, वो भी उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, अवलोकन और निरीक्षण कर रहे हैं। बाद में मैंने क्या किया, लास्ट में मूल्यांकन किया उस चीज़ का। मूल्यांकन करने के पश्चात बाद में पूरा का पूरा कार्य हो गया। फिर मैंने किया लेखा जोखा, यानी रिपोर्ट बनाई कि हाँ इतने पौधे लग गए, हमारा जो बगीचा है वो तैयार हो गया, इतना खर्चा है, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे आई, ठीक है। बाद में दोस्तों जिन बच्चों ने बगीचे में अच्छा कार्य किया, मतलब बगीचा निर्माण में, बाद में उनको आगे जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी आएगी, वहाँ पर उन बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। बाद में बड़े हो जाएंगे तो वो बच्चे देखेंगे कि ये बगीचा हमने लगाया था। तो ये था दोस्तों लेखा जोखा या रिपोर्ट। तो ये प्रयोजना विधि के दोस्तों 6 सोपान थे। आई होप आपके समझ में आ गए, इसीलिए मैंने आपको कहानी बताई थी। जिंदगी में दोस्तों आप प्रयोजना विधि के सोपान नहीं भूलोगे, ये गारंटी है मेरी। नेक्स्ट देखिए प्रयोजना विधि के उद्देश्य। उद्देश्यों की बात करूं तो देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना ये प्रयोजना विधि का मुख्य उद्देश्य है। फिर देखिए दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना प्रयोजना विधि का मुख्य उद्देश्य है। इसमें दोस्तों करके सीखते हैं, रट्टा रूटा कुछ नहीं लगता, बालक काम करके सीखता है, ठीक है। तो करके सीखना प्रयोजना विधि का महत्वपूर्ण सोपान है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस यानी अनुभव के द्वारा सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं। वहां पर बालकों ने क्या क्या अनुभव किया दोस्तों, और अपनी लाइफ में उस चीज को वो काम में भी लेंगे। फिर है अवलोकन करते हुए सीखना, यानी कुछ बालक है वो दूसरों को देख कर भी सीख रहे हैं। वहां पर मुझे मतलब मान के चलिए जो काम नहीं आ रहा वो दूसरे बालक को आ रहा है, मैं उस दूसरे को देख करके वहां पर सीख रहा हूँ। एक बालक में पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण पैदा होता है। यानी दोस्तों सामाजिक दृष्टिकोण पैदा क्यों होता है, सहयोग की प्रवृत्ति आती है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। कोई बालक कमजोर लग रहा है तो दूसरा भाग कर जाता है कि चल तेरू बाल्टी को नहीं उठाई जाए, मैं उठा लूंगा, ठीक है। तो ये है मतलब पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। यहाँ पर प्रतिभागियों में सहकारिता, सहयोग, सद्भावना जैसे दृष्टिकोणों का विकास होता है, ठीक है। बालकों में समस्या समाधान के गुणों का विकास होता है, ठीक है। फिर देखिए चिंतन और तर्क का विकास होता है। चिंतन तर्क का विकास कैसे हुआ दोस्तों, देखिए चिंतन की शुरुआत कब होती है, जब बालकों के सामने क्या आती है, समस्या आती है। और चिंतन का समाधान कब होता है, जब समस्या का समाधान होता है। तो देखिए दोस्तों चिंतन समस्या हमारे सामने आई, समस्या आते ही हमारे क्या हो गया, चिंतन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, चिंतन शुरू हो गया। और चिंतन शांत कब हुआ हमारा, जब हमारे विद्यालय में क्या हो गया, बगीचे का निर्माण हो गया, ठीक है। फिर देखिए निश्चित परिणामों की दिशा में सकारात्मकता आती है, अर्थात कार्य के परिणाम में सकारात्मकता आती है इससे दोस्तों, ठीक है।
तर्क दोस्तों चिंतन, तर्क के बारे में आपसे पूछ ले कि तर्क क्या होता है, तो तर्क है वो चिंतन की थोड़ी सी मतलब ऊपर का लेवल है, जिसमें क्या हो जाता है गुण दोष दोनों देखे जाते हैं, वो होता है तर्क। अपन बोलते हैं तर्क वितर्क करना, तो वो होता है गुण दोष दोनों देखना। फिर है दोष, समय अधिक लगता है दोस्तों, धन खर्च ज्यादा होता है, अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। बहुत सारा अध्यापक हूँ तो जी कौन करे ऐसा काम करवाने सामाजिक कार्य अवल्ला ही हुआ है जगह ऐसा काम करवावे, ठीक है। देखिए इसका उपयोग करने के लिए योग्य शिक्षकों की कमी पाई जाती है। इसका उपयोग करने से जहाँ विद्यालय वातावरण प्रभावित होता है वहीं पर कार्यों में संसाधन की कमी रहती है, यानी संसाधनों का भी क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। फिर है प्रायोजना से अभिप्राय। तो अभिप्राय की बात करें दोस्तों प्रायोजना के, तो देखिए योजना बनाकर कार्य करना क्या है, प्रायोजना विधि का अभिप्राय है। कई तो बापड़ा सामाजिक अध्यापक ने हेडमास्टर कह दे काम कौन करवाना, अपन कौन करना, नौकरी करनी है तो पी सारे और थारे घरे जाओ, पर मेरे पर अड़िए लो वो तो करके छोड़ा वो, समझ रहे हो ना आप बात। क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ों का दोस्तों रोल होता है, अध्यापकों का सहयोग सद्भावना ये सारी चीज़ें भी कार्य करती है। यदि HM आपको मना कर रहा है और आप ये काम करवाना चाहते हो तो मतलब कर तो लोगे आप जिद करके, लेकिन आपका वहाँ थोड़ा ऐसे सोचो कि यार व्यवहार तो खराब हो रहा है। पर फिर भी दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड बहुत अच्छा है। आप यदि विद्यालय के अंदर पढ़ाने जाओ तो आप जरूर ये काम करना, प्रोजेक्ट मेथड देखना। बालक को जो चीज़ आप सिखाना चाहते हो ना वो किताब से नहीं सिखा सकते, प्रोजेक्ट मेथड से आप सिखा सकते हैं और बच्चे भूलेंगे भी नहीं। तो प्रायोजना से अभिप्राय क्या है, योजना बनाकर कार्य करना। प्रायोजना का विचार किसने दिया, तो देखिए दोस्तों जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। फिर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोजना की शुरुआत हुई थी, तो देखिए प्रायोजना की शुरुआत हुई थी तो द प्रोजेक्ट मेथड बाय किलपैट्रिक 1918। फिर देखिए प्रायोजना में पाए जाने वाले 6 सोपानों में से कौन सा नहीं है, तो वातावरण का निर्माण करना, कार्यों का अवलोकन करना, मूल्यांकन करना, तुलना करना कहाँ है ही नहीं। फिर देखिए प्रायोजना एक प्रकार से कार्य है सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक दोनों, तो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है प्रायोजना कार्य। फिर है प्रायोजना के सोपान कितने हैं, तो प्रायोजना के 6 सोपान है। कितने हैं, 6 सोपान है। तो ये थी प्रायोजना विधि दोस्तों। आई होप आपके समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर जाना। मुझे सुझाव जरूर देकर जाना क्या कमी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।